आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के हिंदी पेपर में पूछे जाने वाले 9 के क इस प्रश्न के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, यदि आप प्रश्न को पहले से ही जाने रहेंगे कि 9वें के क में क्या पूछा जाएगा, पहले में क्या पूछा जाएगा, दूसरे में क्या पूछा जाएगा, तीसरे में क्या पूछा जाएगा, यदि आप पहले से समझे रहेंगे तो परीक्षा देते समय ना तो आपको घबराहट होगी और ना कोई दिक्कत होगी। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर को हल करना शुरू कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर पर कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, प्रश्न की सूचनाएं नहीं बदलती हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये प्रश्न की जो सूचनाएं होती हैं किसी भी प्रश्न की वो नहीं बदलती हैं। विषय वस्तु बदल सकती है, ये चीज़ें बदल सकती हैं, ये चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन किसी भी प्रश्न में करना क्या होता है वो चीज़ें नहीं बदलती हैं। इसलिए आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर को हल करिए और देखिए कि किस नंबर पर आपसे क्या पूछा जाता है। आज हम केवल 9 के क की बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। आज 9 के क की बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को समझते हैं। देखिए, प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, कोई भी प्रश्न आप करने जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद ही उत्तर लिखिए। हड़बड़ी में कोई भी उत्तर मत लिखिए। तो चलिए प्रश्न पढ़ लीजिए। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन, ध्यान दीजिए, तीन के मेल से मतलब उनकी सहायता से या उनके द्वारा से एक एक शब्द बनाइए। और यहाँ देखिए एक 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 करके 3 नंबर दिया है, यानी ये सवाल आपका 3 नंबर का होता है। इसमें से कोई 3 आपको करना है, जो भी 3 आपको आ रहा हो कोई भी 3 कर सकते हैं, ठीक है। और 3 करेंगे तो 3 नंबर, 2 को करेंगे तो 2 नंबर, 1 को करेंगे तो 1 नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको उपसर्ग की परिभाषा आनी चाहिए। यदि उपसर्ग की परिभाषा ही आपको नहीं पता रहेगी तो कैसे आप शब्द बनाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, मैं उपसर्ग की परिभाषा आपको बता रहा हूँ। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब इसको उदाहरण से समझिए। मैंने कहा उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। तो मान लीजिए कोई शब्द है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक ये शब्द है। अब इसके पहले हम अन उपसर्ग जोड़ रहे हैं, क्योंकि उपसर्ग को हमेशा किसी भी शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो अनु हमने जोड़ दिया यहाँ पे। तो देखिए एक नया शब्द हमको मिला क्या, अनुमान। दूसरे को भी समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे है अप, इसमें भी मान जो पहले है हमने अप जोड़ दिया, अप, तो मिल गया अपमान। मेरे कहने का मतलब है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाकर बनाते हैं। देखिए दिक्कत आपको यही होती है, आप उपसर्ग और प्रत्यय में ये भूल जाते हैं कि कौन सा बाद में लगता है और कौन सा शब्द के पहले लगता है। बस यही आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं कोई ये दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। तो उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पहले लगता है। एक और देख लीजिए, जैसे परा है, इसको किसी शब्द के पहले जोड़ना है। तो चलिए एक शब्द है जय, हमने इसके पहले जोड़ दिया परा और आपको शब्द मिल गया पराजय, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई 3 करना है, जो भी 3 आपको याद हो। अब बात करते हैं कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कॉपी में मैंने जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। आप प्रश्नोत्तर नंबर 9 का क डालेंगे। अब देखिए अगर आप पहले को हल कर रहे हैं तो यहाँ उसकी नंबरिंग करेंगे, जिस शब्द से बना रहे हैं जिस उपसर्ग से उसको लिखेंगे और उसके बाद जो शब्द बना रहे हैं उस शब्द को लिखेंगे। जैसे अनु, आपने अनु उपसर्ग जोड़ के अनुकरण बनाया, उप उपसर्ग जोड़ के उपहार बनाया, अ उपसर्ग जोड़ के असुविधा बनाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस नंबर का करें वही नंबर डालें। ऐसा ना हो कि आप लगातार 1 2 3 करके और अलग अलग को लिख दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाले को लीजिए तो यहाँ पहला ही डालिए, अगर चौथे वाले को ले रहे हैं तो चौथा डालिए, है ना। अगर 5वें को ले रहे हैं तो 5वां डालिए। जो नंबर का आप ले रहे हैं वही नंबर डाल के आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। अब
एक और महत्वपूर्ण बात, आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उपसर्ग, उनमें से कुछ उपसर्ग मैंने लिखे हैं, उनके शब्द बनाए हैं, इनको भी एक बार आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिल सकती है। चलिए देख लेते हैं। ये सारे उपसर्ग हैं, ये सब उपसर्ग लिखे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सब उपसर्ग हैं और इनसे मैंने ये शब्द बनाए, ये शब्द मैंने बनाए हैं। एक निगाह सभी पर हम डाल लेते हैं। सु से सुधार, प्र से प्रहार, वि से विदेश, सह से सहयोग, अनु से अनुपम, अप से अपमान, अन से अनावसर अनवसर अनअवसर, अति अतिरिक्त, अभि अभिमान, अव अवगुण, असुविधा, परि परिवार, उप उपहार, अधि अधिकार, निर्मम, आजन्म। तो इनको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज इतना ही, फिर अगले दिन किसी और एक सवाल पर हम लोग चलेंगे और उसको सीखने का प्रयास